Hello, my name is Nitin Chaudhary and I am a digital networker, digital consultant and coach। और आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो अपने को बताता है कि नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या करें। एक्चुअली बहुत लोग परेशान रहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केट से किस तरीके से बेटर है। तो आज हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और कौन सा बेटर है कौन सा नहीं, राइट। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम नितिन चौधरी है और आप मुझे फाइंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर या कहीं भी बीइंग नितिन चौधरी के नाम से। आप मुझे सर्च कर सकते हैं गूगल पे या इंस्टाग्राम के ऊपर, या यूट्यूब चैनल है मेरा बीइंग नितिन चौधरी के नाम से, जहाँ शायद आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इससे आगे चलते हैं। देखिए, अभी जो हम बात करेंगे, जो हम डिफरेंस जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में, वो 3 नज़रियों से जानेंगे। पहला नज़रिया कंपनी के नज़रिए से, दूसरा शॉपकीपर के नज़रिए से, और तीसरा कस्टमर के नज़रिए से। तो मान लीजिए अगर मैं एक कंपनी हूँ या मैं एक शॉपकीपर हूँ या मैं कस्टमर हूँ, तो नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या क्या डिफरेंसेस हमें एनालाइज होंगे, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू पे। देखिए, अगर मैं अगर आज कंपनी सेटअप करता हूं, तो सबसे पहले मुझे ट्रेडिशनल मार्केट में काम करने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। एक डिस्ट्रीब्यूटर्स, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स का एक नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। और वो मैं उतनी ही लिमिटेड स्पेस के अंदर कर सकता हूं जितने में मेरा एक्सेस है, यानी कि मैं जितने में मेरा स्प्रेड कर सकता हूं। मान लीजिए अगर मैं एक लोकल मार्केट के अंदर करना कि मेरे लिए पॉसिबल अगर एक लोकल मार्केट के अंदर करना ही है, तो मैं वहां पे स्ट्रक्चर डेवलप करूंगा। एक राज्य तक अगर मैं कर सकता हूं तो मैं वहां तक करूंगा। और अगर मेरा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो मुझे अलाउ करता है कि मैं इसको इंटरनेशनल लेवल के नेशनल लेवल के ऊपर, इंडिया लेवल के ऊपर भी करना चाहूँ, तो मैं फिर उस हिसाब से स्ट्रक्चर को डेवलप करूंगा। तो एक लार्ज स्ट्रक्चर चाहिए होता है, बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए होता है, चाहे आप किसी भी फॉर्मेट के अंदर काम कर रहे हैं, लोकल के अंदर या स्टेट लेवल के अंदर या नेशनल लेवल के अंदर, राइट। और इस स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए आपको बहुत हैवी कैपिटल चाहिए। और आपका जो कवरेज की जो इशू होता है वो कवरेज लिमिटेशन होता है, राइट। अगर आप लोकल मार्केट में कर रहे हैं तो आपको लोकल मार्केट के अंदर ये सीमित रहना होगा, और आपके अगर राज्य में कर रहे हैं तो वहां तक रहना होगा, और अगर नेशनली कर रहे हैं तो वहां तक आपको एक सीमित दायरे में काम करना होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या आती है जब हम काम करने चलते हैं, तो क्रेडिट। एक क्रेडिट का ट्रेंड है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर होता है कि मान लीजिए अगर मैं आज एक शूज का बिजनेस भी कर रहा हूं, तो शूज के बिजनेस में लगभग 90 डेज का क्रेडिट चलता है। 90 डेज का क्रेडिट, यानी कि 1 करोड़ का माल 90 डेज के लिए क्रेडिट के ऊपर जा रहा है, वो भी 90 दिनों के लिए, राइट। तो ये बहुत ही मायने रखने वाली चीज है। दूसरा, हैवी कैपिटल। आपको इस पूरे स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए, अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग का अगर आप स्ट्रक्चर तैयार करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा कैपिटल की जरूरत है। वो कैपिटल आपका अलग अलग स्ट्रक्चर को डेवलप करने में यूज होगा, आपके मार्केटिंग कॉस्ट में इंक्लूडेड होगा, राइट। अलग अलग एक्सपेंडिचर। और बहुत बारी यही 2 कारण होते हैं, जो क्रेडिट, जो हैवी क्रेडिट है और हैवी कैपिटल, यही 2 कारण होते हैं जहां पे बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर फेल हो जाते हैं। ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हैवी क्रेडिट एंड हैवी कैपिटल, जो कि यहाँ पे फेलियर का रीजन बनते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग आप अक्रॉस इंडिया या अक्रॉस अब्रॉड, जैसा भी आपकी कंपनी का एक्सपेंशन है, वैसे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आपकी इंडिया के अंदर ही लिमिटेड कंपनी है तो आप वहां पे ही कर पाएंगे, और अगर बाहर इंटरनेशनली ऑपरेट करती है तो वहां भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये वर्ड ऑफ माउथ पे बिजनेस करता है, रन जो करता है बिजनेस, ये वर्ड ऑफ माउथ पे करता है, यानी कि एक रेफर बिजनेस है। आप लोगों को रेफर करते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, और इस तरीके से ये बिजनेस आगे बढ़ता है। तीसरी चीज, यहाँ पे कोई क्रेडिट का इशू ही नहीं है। यहाँ पे कोई भी क्रेडिट का इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ माल कभी भी क्रेडिट के ऊपर नहीं जाता, प्रोडक्ट कभी भी क्रेडिट के ऊपर नहीं जाता, सर्विसेज कभी भी क्रेडिट के ऊपर नहीं जाती। पहले पैसा आता है, उसके बाद क्रेडिट प्रोडक्ट दिया जाता है। तो बहुत ही सिंपल मॉडल होता है, नो क्रेडिट। एंड 5th पॉइंट, वेरी इजी फॉर स्टार्टअप्स। अगर कोई स्टार्टअप कंपनीज भी हैं और वो भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उनको लिए बहुत ईजी होता है, क्योंकि इतना ज्यादा हैवी कैपिटल उनको लगाने की जरूरत नहीं होती। वो पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो पूरा क्रेडिट की जो वो चेन है वो बनाने के लिए, राइट,
वो इतना हैवी कैपिटल की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है, तो कोई छोटा स्टार्टअप भी इसके थ्रू, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को सेटअप कर सकता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, शॉपकीपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चलेंगे तो ट्रेडिशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो अगर एक शॉपकीपर है तो एक लिमिटेड दायरे में ही उसका काम होगा। मान लीजिए उसने कोई किसी सिटी में एक लोकेशन पे एक अपनी शॉप खोली हुई है, तो वो लगभग अपने आसपास के कुछ एरिया को ही कवर कर पाएगा, लिमिटेड स्पेस को ही कवर कर पाएगा। तो एक तो उसका लोकल एरिया की लिमिटेशन हो गई। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो उसके फेवर में जाता है ट्रेडिशनल मार्केट शॉपकीपर के में, कि लोगों को प्रोडक्ट टच एंड फील करने का एक्सपीरियंस लेने की आदत है। खासकर इंडियंस जितने भी हैं, हमें प्रोडक्ट को छू के, महसूस करके और देख परख के लेने की आदत है। तो यहाँ पर ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए कि वहाँ पर कस्टमर विजिट कर कर उसको फील कर कर एक्सेस कर सकता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो उसके फेवर में जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के, वो है कि पीपल डोंट वांट टू ट्रेवल। जो लोग हैं वो 400-500 मीटर से ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना चाहते सामान खरीदने के लिए। मसाले, राशन या बाकी और चीज़ें, कोई भी और जो भी घरेलू चीज़ें जो घर में इस्तेमाल होती हैं, जो भी वो अपने लिए रोज़मर्रा की जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों के लिए वो 400 से 500 मीटर से ज़्यादा वो ट्रैवल करने के लिए तैयार नहीं है खरीदारी करने के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। ये भी एक फेवर में पॉइंट जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर आप एक शॉप ओपन कर रहे हैं तो उसमें आपको लार्ज कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है, लार्ज कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। और लेकिन उसके साथ साथ हाई रिस्क भी आता है। मान लीजिए अगर आपका वो जो ट्रेडिशनल शॉप है वो आपने जो स्टार्ट करी, अगर वो नहीं चलती है तो आपका बहुत हैवी रिस्क पे आपका जो कैपिटल है वो आ जाता है और आपको लॉस बियर करना पड़ता है। अगर एक स्टडी के अनुसार लगभग 90% शॉप्स पहले 5 साल में बंद हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 90% शॉप्स पहले 5 साल के अंदर बंद हो जाती हैं। दूसरा, टाइम इशू। उस दुकान के ऊपर उस शॉपकीपर को सुबह से शाम तक का टाइम डिवोट करना ही करना है, राइट। वैसा नहीं कर सकता कि वो बीच में उसको शॉप को क्लोज कर दे, 2 घंटे इधर बंद कर दिया, 2 घंटे उधर बंद कर दिया, इस तरीके से नहीं कर सकता। अगर सुबह उसको 9 बजे से रात को 10 बजे तक शॉप खोलनी है तो उसको खोलनी ही पड़ेगी, उसको वहां बैठना ही पड़ेगा। 7th पॉइंट, फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट है। चाहे बिजनेस हो या ना हो, रेंट जाएगा, अपने जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी जाएगी अगर आपने कोई रखा हुआ है, पानी बिजली का बिल जाएगा, राइट। इसके अलावा जो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो शॉप को रन करने की जो आपको कॉस्ट पड़ रही है, वो आपका हर महीने जाएगा ही जाएगा। तो वो फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट है जो आपको बियर करनी है। जैसे अभी कोरोना का समय चल रहा है तो ये फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत भारी पड़ रही है आजकल शॉपकीपर्स के ऊपर, राइट। 8th पॉइंट, एक्टिव इनकम। ये एक एक्टिव इनकम है। जब तक आप वो शॉप रन कर पा रहे हैं, जब तक वो बिजनेस चल रहा है, जब तक जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो इन डिमांड है, तब तक वो आप चला पाएंगे। लेकिन जैसे ही अगर मान लीजिए कोई भी ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे अभी कोरोना का समय आया, तो अगर आप शॉप नहीं खोल पाए, प्रॉपर लॉकडाउन था, तो जब तक आपकी शॉप बंद है या जब तक आप अच्छा उसके अंदर कस्टमर का फ्लो नहीं बढ़ रहा है, तब तक आप वो एक्टिव इनकम के ऊपर ही हो, राइट। कभी भी आप यहाँ पर पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर सकते। वहीं पे अगर नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे हमने पिछले पॉइंट में भी देखा था, यहाँ पर आप अक्रॉस इंडिया और अब्रॉड कहीं भी काम कर सकते हो। और अब तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी कंपनीज ने शॉपीज खोल दिए हैं जहां पर कस्टमर विजिट कर सकते हैं और कस्टमर जाके टच एंड फील का अनुभव भी ले सकते हैं। तीसरी चीज, होम डिलीवरी ऑप्शन है। जैसे लोग ट्रैवल नहीं करना चाहते, 400 से 500 मीटर के बाद वो ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं सामान खरीदने के लिए, तो आज होम डिलीवरी का ऑप्शन है। नो कैपिटल, बेसिकली यहाँ पर आपको कोई रेंट नहीं देना होता, आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट नहीं देनी होती, आपको कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं देनी होती। आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम होता है। आपको कोई बहुत स्टॉक नहीं भरना पड़ता, क्योंकि वो स्टॉक की जिम्मेदारी किसकी है, वो कंपनी की है, वो कंपनी मैनेज कर रही है, राइट। तो आपको स्टॉक रखने की कोई जरूरत नहीं है। नो रिस्क, क्योंकि आपका कोई हैवी कैपिटल नहीं लगा यहाँ पर, तो उससे आपका यहाँ पर रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। टाइम फ्रीडम है। आपको यहाँ पर शॉप की तरह सुबह से शाम तक उस दुकान के ऊपर नहीं बैठना है प्रोडक्ट सेल आउट करने के लिए। तो एक टाइम फ्रीडम है जिसको आप एंजॉय कर सकते हो, जिस और बहुत अच्छे से उस बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। नो मेंटेनेंस कॉस्ट, जैसे आपको बताया कि आपको कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, क्योंकि आपका कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो आपको कोई मेंटेनेंस कॉस्ट बियर करने की जरूरत नहीं होती। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैसिव इनकम। आप यहाँ पर पैसिव इनकम जनरेट कर पाते हो। क्यों? क्योंकि 2 से 3 साल के काम के बाद या 4 साल के काम के बाद आप यहाँ पर रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो।
यू कैन टेक रिटायरमेंट। आप यहाँ पर रिटायरमेंट ले सकते हो आराम से। जो भी आपने बिजनेस डेवलप किया है, जो भी आपने अपना उसको आप इंजॉय कर सकते हो, रेगुलर इनकम आपकी बनी रहती है। या आप ऐसा कर सकते हो कि मान लीजिए मैं सिर्फ सैटरडे संडे काम कर रहा हूँ, या मैं वीक में 3 दिन ही काम कर रहा हूँ, तो वो आपको बहुत ही टाइम फ्रीडम देता है, पैसिव इनकम देता है। तो ये बेनिफिट है नेटवर्क मार्केटिंग के। तो ये शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। अब हम चलते हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिशनल मार्केट जो है, ट्रेडिशनल कस्टमर का कोई भी बेनिफिट नहीं रहता ट्रेडिशनल मार्केट में। वो सिर्फ ओनली परचेजिंग करता है, नो अर्निंग। मतलब वो सिर्फ खरीदारी करता है, वहां से उसको कोई अर्निंग नहीं होती है। अगर वो किसी को रेफर भी करता है, किसी को बताता भी है कि भाई वहां पे इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो भी उसको वहां से कोई अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि कोई भी शॉपकीपर अपना अर्निंग उसके साथ शेयर नहीं करेगा। वहीं पे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को रेफर करने पर भी आपकी अर्निंग होती है, और साथ के साथ आपकी लर्निंग भी होती है। आप बहुत कुछ सीखते हैं यहाँ पर। जब काम करते हैं, जब काम करना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी एजुकेशन सिस्टम से आप जुड़ते हैं, आपकी लर्निंग्स होती हैं, आप बहुत कुछ यहाँ पर सीखते हैं, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं, राइट। आप सेल्स स्किल्स सीखते हैं, आप लोगों से बात करना सीखते हैं, आप लोगों को आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर एज ए कस्टमर वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन आपके लिए हमेशा खुला रहता है। यानी कि मान लीजिए अगर आप कोई हाउसवाइफ हैं, या आप कोई स्टूडेंट हैं जो आप पढ़ाई करते हैं, आपको साथ के साथ आप एक हैंडसम अमाउंट यहाँ पे अर्न करना चाहते हैं, अपने क्या कहते हैं, मान लीजिए शौक ही पूरा करना चाहते हैं, आपको कोई एक्सपेंसिव फ़ोन लेना है, या आपको कोई बाइक लेनी है, राइट, और आप या फिर आईफोन परचेज करना चाहते हो, या आप हाउसवाइफ हैं और हाउसवाइफ के साथ साथ आप चाहते हैं कि मैं घर संभालने के साथ साथ अपने बच्चों को संभालने के साथ साथ कुछ ऐसा कर पाऊँ कि मैं 10-20-15 हज़ार रुपये की इनकम यहाँ से जनरेट कर पाऊँ। या आप एक एम्प्लॉय है और आप कोई जॉब कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि साथ के साथ कोई ऐसा इनकम सोर्स भी डेवलप हो आपका, जो आप बहुत ही आसानी से अपने जॉब के साथ डेवलप कर सकें एज ए गुड सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। देखिए, कोरोना ने हमें ये तो जरूर सिखा दिया है कि आज एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड होना बड़ी बेवकूफ़ी है ना। तो 2 सोर्स ऑफ इनकम आपकी होना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो जो आप जॉब से एम्प्लॉय कर ही रहे हैं एज एन एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा सोर्स ऑफ इनकम आपको नेटवर्क मार्केटिंग देता है, क्योंकि यहाँ पर वो आपको बंदिश नहीं देता, आपको किसी भी टाइप की वो बंदिश नहीं है। टाइम फ्रीडम है आपके पास हर चीज़ की फ्रीडम है। आप बड़े आराम से वर्क फ्रॉम होम के थ्रू भी इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। और 5वां पॉइंट, पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है आपको नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेनिंग्स होती हैं, यहाँ पर जो आपका डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर जो आपकी टीम से जो आपका डेवलपमेंट होता है, इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी स्पीच, आप पब्लिक स्पीकिंग सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं, आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखते हैं, आप ड्रेसिंग सेंस सीखते हैं। बहुत कुछ सीखने को यहाँ मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो ये तो हुआ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने 3 पॉइंट ऑफ व्यू जाने, एज ए कंपनी, एज ए शॉपकीपर एंड एज ए कस्टमर। और आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी, और एक राइट डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगी ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बीच में। और थैंक्स फ्रॉम माई साइड, एंड बीइंग नितिन चौधरी इज़ माई हैंडल। आप यहाँ पर मुझे सर्च कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हम लगातार लाते रहते हैं आपके लिए। तो थैंक यू वेरी मच।